हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इन 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो कि है मेंटेनेंस से रिलेटेड कि और इस जजमेंट के बेस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे मेंटेनेंस को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि आप में से अभी भी बहुत सारे हस्बैंड हैं, बहुत सारे ऐसे पति है जिनका केस मेंटेनेंस जैसे चल रहा है, पत्नी ने मेंटेनेंस लगा दिया या फिर वो मेंटेनेंस दे रहे हैं। बट मैं हमेशा कहती हूँ मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट है, आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। या अभी आप मेंटेनेंस दे भी रहे हैं तो कैसे आप डिसमिस करा सकते हैं, मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकते हैं, या चाहे तो कम से कम हो सके तो करा सकते हैं। बट बस उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आपको फाइट करना पड़ेगा। कि जब भाई कानून में है लोग कि आप मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, गाइडलाइंस भी आई है, तो फिर आप क्यों हार मान जाते हैं। अब मैं एक ऐसा ही जजमेंट के बारे में आपसे डिटेल्स में बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जैसे बहुत सारे केसेस जो भी अभी हस्बैंड लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, या वाइफ देख रही है जो मेंटेनेंस केस डाल देती है झूठे बिना किसी रीजन के, और वो पति जिन पे मेंटेनेंस केस चल रहा है या वो जिन पे भी नहीं चल रहा है उनको लगता है कि चल जाएगा, तो किस तरीके से मेंटेनेंस को देना चाहिए। अब एक मैं फिलहाल बात करूं इस केस की जो ये आया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। इस केस के बारे में मैं डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं इन शॉर्ट आपको जो जो मेन पॉइंट है वो बताती हूँ। आमतौर पे वही जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है वही लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा करके वाइफ चली गई, मायके रहने चली गई, 2021 में गई वो, ठीक है। उसके बाद वो नहीं आई, हस्बैंड ने प्रयास किया, नहीं आए, तो उसने हस्बैंड ने क्या किया, डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी फैमिली कोर्ट में। अब जब डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी, उसको डिवोर्स भी मिल गया फैमिली कोर्ट से। बट उसकी वाइफ को क्या रिलीफ मिला कि उसको मेंटेनेंस बांध दिया गया। अब पति खुश नहीं था क्योंकि उसको जिस आधार पर डिवोर्स मिला था ना, वो आधार था अडल्ट्री, मतलब वो किसी के साथ रिश्ते में थी, ठीक है, इसी आधार पे। अब भाई हमारा कानून तो ये कहता है कि अगर पत्नी का किसी के साथ रिश्ता हो, शादी के बाद नाजायज संबंध हो, तो उसे तो मेंटेनेंस दिया ही नहीं जाता। और वही आधार है आपका डिवोर्स देने का, उसी आधार पे आप डिवोर्स की डिग्री दे रहे हो, फिर मेंटेनेंस कैसे आप दे रहे हो पत्नी को, वो लागू कर दिया, ठीक है। अब जब पत्नी को दिया गया, पत्नी को क्या हुआ कि भाई वो खुश नहीं थी जो मेंटेनेंस अमाउंट दिया गया, उसको और चाहिए था। उसकी इच्छा थी ये कि मुझे 20,000 हर महीने मेंटेनेंस दिया जाए। अब वो ये रकम बढ़वाने के लिए पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब केस गया, हाई कोर्ट ने ये देखा कि फैमिली कोर्ट ने ये तो गलत किया है, ये डिसीजन ही गलत किया है फेवर। क्योंकि जिस आधार पे डिवोर्स हुआ है पति का, अडल्ट्री में, तो उसमें तो क्लियर मेंशन है कि इस पे तो मेंटेनेंस बांधना ही नहीं चाहिए था। और पत्नी की इच्छा है कि भैया वो तो 20,000 लेना चाहती है। हाई कोर्ट ने क्या किया, पत्नी तो चाह रही थी कि अमाउंट बढ़ जाए, बट हाई कोर्ट ने क्या किया, मेंटेनेंस अमाउंट को पूरी तरीके से मेंटेनेंस ही वो खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। कि इसमें तो बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि फैमिली कोर्ट की ही गलती निकाली कि जब आप जिस आधार पर डिवोर्स दे रहे हो, अडल्ट्री, पति ने सारा कुछ प्रूव कर दिया, आपने डिवोर्स की डिग्री भी दे दी, तो उस पर तो मेंटेनेंस पत्नी को देना ही नहीं चाहिए था। मेंटेनेंस लगाना ही सबसे बड़ी गलत है फैमिली कोर्ट की। तो उस पर तो देने की तो बात की बात है, बढ़ाने की तो दूर की बात है, देना ही नहीं चाहिए था। तो ये कैसे अलाउ कर दिया। अब देखो, इसमें तो चलो ठीक है, पति के फेवर में गया। बहुत सारे हस्बैंड है जिनका मेंटेनेंस का चल रहा है, या उनको ये भी पता है कि उनका पत्नी का अडल्ट्री में है, वो उनका रिलेशन किसी और के साथ नाजायज संबंध है, बट उसको प्रूव करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। जब ये आप प्रूव कर देते हो तो आपका डिवोर्स भी आसानी से हो जाता है और मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत। बट इसके लिए बहुत आपको फाइट करनी पड़ती है। और बहुत सारे केसों में ये होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे यही पति को तो तलाक मिल गया, पत्नी को मेंटेनेंस बांध दिया फैमिली कोर्ट ने। अब ये देखा जाए, एक सोल्यूशन खुद सोचो, फैमिली कोर्ट ने क्या सोच समझ के ये डिसीजन लिया। एटलीस्ट कुछ लॉजिक, कुछ तो पॉइंट देखता कि जिस आधार पे आप तलाक दे रहे हो उसी आधार पे आप मेंटेनेंस बांध रहे हो, पत्नी को एक रिलीफ दे रहे हो कि भाई आ जा। चलो वो तो पत्नी पहुंच गई बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट, पति ने भी क्या कर दिया, रिवीजन पिटिशन फाइल कर दी कि भाई मेंटेनेंस तो देना मतलब ही नहीं बनता। जिस आधार पे मुझे मिल रहा है, उस आधार पे डिवोर्स मिल रहा है, उस आधार पे तो मेंटेनेंस तो साफ ही मना है। ये तो 125 सीआरपीसी में मेंशन है, और हमारा जो नया कानून है बीएन 144। देखो लास्ट एंड तक क्या क्या, इससे आपको क्या सबक मिलती है। देखो पति को तो यही सबक मिलती है कि पति ने हार नहीं मानी, एंड तक वो फाइट करता रहा क्योंकि उसको कानून की भी जानकारी थी।
ठीक है, उसको पता था कि जिस आधार पे मुझे डिवोर्स मिल रहा है उस आधार पे बिल्कुल क्लियर मेंशन है कानून में कि उस पर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। वो हार नहीं माना, उसने रिवीजन पिटिशन फाइल करी। दूसरा, उन पत्नियों को ये सबक मिलता है जो झूठा केस करती है। एक तो वो अडल्ट्री में थी, ठीक है, उसके बाद यही था कि जो उसको मिलना चाहिए था चुपचाप से ले लेना चाहिए था। फिर भी वो होती है ना लालच, एक लालच जागती है कि नहीं भाई और चाहिए और चाहिए, तो जो मिल रहा था वो भी नहीं गया, इसका मतलब ये गई भैंस पानी में। तो इतना लालच भी अच्छा नहीं होता। आपको जो मिल रहा है उसे देख तो आप झूठ केस में फंसा रही हो पति को, उसके ससुराल वालों को, और ऊपर से पैसे की डिमांड भी कर रही हो और नाजायज संबंध में भी हो और पति को ही गलत कर रही हो और फिर और चाह रही हो इच्छा, तो आपकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है कि ये चाहिए वो चाहिए। तो ऐसा तो कानून तो अंधा है नहीं ना, जो आप सोचते हो कि भाई नहीं कानून तो अंधा है, जो पत्नी कोर्ट पहुंच गई, थाने पहुंच गई, जैसे वो कहेगी उस हिसाब से सारी चीजें होगी, आपके हिसाब से जो आप बोलोगे पैसे दिलवाएंगे, आप जैसा चाहोगे, तो ऐसा नहीं है। अब कानून बन चुका है, कानून को इक्वली सिर्फ महिला के फेवर में नहीं होता, दोनों के ही फेवर में है। जहाँ आपके लिए अधिकार बनाए गए हैं पुरुषों के लिए भी है, ठीक है। तो बस पुरुषों से वही निवेदन है, पतियों से जो प्रताड़ित है अपनी पत्नियों से, झूठे केसेस में परेशान है, उनके घर वाले पेरेंट परेशान है, बस आपको परेशान नहीं होना है। मैं यही कहती हूँ, एंड तक आपको फाइट करना है। देखो इतनी सारी जजमेंट है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, गाइडलाइंस भी है, ठीक है, इतनी सारी गाइडलाइन दे रखी है यार, पत्नी पढ़ी लिखी हो तो नहीं मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा उसको, और अगर वो जॉब कर रही है फिर भी नहीं दिया जाएगा। जॉब नहीं भी कर रही, जानबूझ के छोड़ के बैठ गई है, पढ़ी लिखी है तो वो खुद कमा के अपने आप को मेंटेन कर सकती है, या उसकी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटस, लाइफ उसका मायके वाले का कितने वो कैपेबल है, अगर वो रख रहे हैं तो आगे भी रख सकते हैं इन फ्यूचर, फिर क्या जरूरत है उसको। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे जजमेंट है। तो इससे पहले मैं हमेशा वैसे बनाती रहती हूँ मेंटेनेंस से रिलेटेड, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, उससे और भी आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगे, लीगल तरीके मिलेंगे जिससे आप अपने केस में हेल्प ले सकते हैं। और एक ये मौज जो होता है कि लोगों का नहीं भाई देना ही पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया ऐसा नहीं है, फैमिली कोर्ट ने गलत किया जो किया, जिस आधार पे आप तलाक दे रहे हो उसी आधार पे आप पत्नी को मेंटेनेंस दिला रहे हो, तो ये तो गलत है। हाई कोर्ट ने क्या डिसमिस कर दिया, मेंटेनेंस को पूरा खत्म कर दिया। तो ये चीजें हैं, आप एंड तक आपको हार नहीं मानना है। जैसे इस केस में हुआ, पत्नी ये नहीं सोचती है कि देखो एक तो वो अडल्ट्री में है उसकी की वो भी बदनामी होगी, आगे कोर्ट में जाके भी वो गलती साबित हो रही है, जजमेंट होगी, जजमेंट पूरा इंडिया देखेगा, कोर्ट में जाएगी भाई, साइड में कानून की हमारी जाएगी, तो सभी देखते हैं जजमेंट। तो इससे ये भी तो होगा ना भाई, आपका नाम भी शोर है, सबका नाम हो रहा है, तो ऐसे झूठे केसेस करने से आप बचो। क्यों अपने फालतू में आप अपनी भी इमेज डाउन कर रहे हो, किस लिए? साथ में नहीं रहना, या फिर किस लिए? कुछ पैसों के लिए। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी सब कुछ होती है। एक जो शादी का रिश्ता होता है ना, बहुत पवित्र रिश्ता होता है। अगर आपको शादी नहीं करनी है, कंटिन्यू नहीं रखना है, तो आप करो ही मत शादी, या कर लिए दबाव में आके, पेरेंट्स के दबाव में आके, तो क्लियर मेंशन कर दो, आपसी सहमति से लो तलाक, म्यूचुअल डाइवोर्स लो, अलग अलग हो जाओ। इतना लंबा केस करने का, कोर्ट कचहरी में जाओ, सालों साल लग जाओ, आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हो, दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते जा रहे हो, बदनामी किसकी हो रही है, रिश्ता किसका खराब हो रहा है, आप लोगों की भी तो इमेज जा रही है ना। तो कुछ सोच समझ के करो, रिश्ता बच सकता है बचाओ, नहीं तो आपसी सहमति से तलाक लेके बात खत्म करो, तो यही बेस्ट है सोल्यूशन। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कुछ हेल्प चाहिए तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।